नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरों के साथ। तो इससे पहले खबरों के सिलसिले को शुरू करें, आपसे विनम्र निवेदन है, हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो पेश यहाँ सुबह के मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले, उपचुनाव में महंगाई के कारण नहीं हारे। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण व खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रदेश में हुए उपचुनाव में भाजपा को मिली हार पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के उल्ट कहा कि पार्टी महंगाई के कारण नहीं हारी है। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता तो दूसरे राज्यों में हुए उपचुनाव में पार्टी को जीत नहीं मिलती। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को मां ज्वालामुखी के दरबार में अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ विधि पूर्वक पूजा अर्चना की। धर्मशाला की पैराग्लाइडिंग साइट इंद्रनाग में पेड़ पर फंसा पायलट और गुजरात का पर्यटक दोनों को आई चोटें। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पैराग्लाइडिंग साइट इंद्रनाग पर बुधवार को एक और बड़ा हादसा होने से टल गया। गुजरात के पर्यटक को लेकर उड़ा एक पैराग्लाइडर पायलट हवा के तेज झोंके से संतुलन खोने के बाद पेड़ से अटक गया। इसके चलते दोनों को चोटें आई हैं। पेड़ पर अटके पायलट और पर्यटक को पुलिस और अग्निशमन विभाग की टीम ने बचाया। बुधवार को इंद्रनाग साइट से पैराग्लाइडर पायलट ने गुजरात के पर्यटक के साथ टेंडो उड़ान भरी। इस दौरान पायलट लैंडिंग साइट की ओर जा रहा था तो तेज हवा के झोंके के चलते पायलट का संतुलन बिगड़ा। इस कारण पैराशूट दाड़ू के जंगलों में चीड़ के पेड़ पर फंस गया। कांगड़ा भालू ने बुजुर्ग पर हमला कर किया लहूलुहान, लोगों में दहशत। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में संसाल पंचायत के तहत थाती गांव में भालू के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। बुधवार सुबह भालू ने लोहारू राम 60 वर्षीय पर अचानक हमला करके बुरी तरह से घायल कर दिया। घायल लोहारू राम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। लोहारू राम सुबह घर के समीप स्थित जंगल में गए था कि भालू ने हमला कर दिया। वहीं 4 दिन पूर्व गांव के ही होशियार सिंह पर भालू ने हमला करके बुरी तरह से घायल कर दिया था। इसके अलावा पिछले 8 महीनों के दौरान भालू आधा दर्जन से अधिक लोगों को घायल कर चुका है। गांव के लोगों में दहशत का माहौल है। अब लोग घरों से बाहर निकलने में भी कतराने लगे हैं। इस भालू को पकड़ने के लिए सोमवार को ही जिला पार्षद पवना देवी ने वन विभाग के डीएफओ को ज्ञापन सौंपा था। गांव के पूर्व प्रधान लाइकू राम, ओंकार चंद, देशराज महिला मंडल की प्रधान रेखा और अन्य ने प्रशासन और वन विभाग से इस भालू को पकड़ने की मांग की है। रोहडू में जला मकान, टोडसा में लपटों ने भरपाया कहर, 5 लाख का नुकसान, 2 परिवार बेघर। हिमाचल प्रदेश के शिमला रोहडू उपमंडल की जांगला उपतहसील के टोडसा गांव में मंगलवार शाम को अचानक लगी आग से 6 कमरों का मकान जलकर राख हो गया। वहीं इस अग्निकांड में पीड़ित परिवार का 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ। इस घटना से 2 परिवार बेघर हो गए। वहीं घटना मंगलवार शाम की है, जब स्थानीय लोगों ने मकान की छत से आग की लपटों को देखा। इस पर स्थानीय लोगों ने एकजुट होकर आग पर काबू पाने का प्रयास किया, लेकिन आग की भयानक लपटों ने कुछ ही समय में ही मकान को अपनी चपेट में ले लिया। स्थानीय प्रशासन की रिपोर्ट के मुताबिक इस घटना में पीड़ित परिवारों में दिनेश कुमार पुत्र चेतराम व चेतराम पुत्र कमरू राम निवासी गांव टोडसा उप तहसील जांगला जिला शिमला शामिल है। पीड़ित परिवारों को प्रशासन ने 10-10 हजार रुपए की फौरी राहत सौंपी है। बस अड्डा प्राधिकरण से 5 करोड़ की होगी वसूली। बस अड्डे के टैक्स के मामले में नगर निगम ने अब बस अड्डा प्राधिकरण को नोटिस भेजा। इस मामले में लंबे समय से ये विवाद चला था कि इसका टैक्स बस अड्डा प्राधिकरण देगा या ठेकेदार। पिछले महीनों में ये निगम की कमेटी ने लंबी सुनवाई के बाद तय किया था कि टैक्स प्राधिकरण से ही वसूला जाएगा। वहीं नगर निगम दस्तावेजों के मुताबिक जो मालिक है उसे टैक्स का नोटिस जारी कर रिकवरी करेगी। कोरोना, हिमाचल में 4 संक्रमितों की मौत, 129 लोगों के टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव। हिमाचल प्रदेश में बुधवार को 4 और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई। इनमें से कांगड़ा में 62 वर्षीय महिला, 60 वर्षीय व्यक्ति, वहीं शिमला में 86 वर्षीय बुजुर्ग और ऊना में 77 वर्षीय संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ दिया। इसके अलावा प्रदेश के 129 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई है। वहीं प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान 70 मरीज ठीक हुए और कोरोना की जांच के लिए 5327 लोगों के सैंपल लिए गए। राहत केंद्र ने पेट्रोल डीजल पर एक्साइज ड्यूटी घटाई, हिमाचल सरकार कम करेगी वैट। दिवाली से एक दिन पहले केंद्र सरकार ने लोगों को पेट्रोल और डीजल के दामों में बड़ी राहत दी है।
पेट्रोल पर एक्साइज ड्यूटी 5 रुपये और डीजल पर 10 रुपये घटाई गई है। नए दाम 4 नवंबर से लागू होंगे। वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करने का फैसला लिया है। जल्द इसकी अधिसूचना जारी की जाएगी। इस फैसले से प्रदेश में पेट्रोल और डीजल के दामों में काफ़ी कमी आएगी। प्रदेश की राजधानी शिमला में बुधवार को पेट्रोल के दाम करीब 107.49 रुपये और डीजल 97.48 रुपये प्रति लीटर रहे। दिवाली हिमाचल में आज शाम 5 बजे के बाद नहीं चलेंगी सरकारी बसें। दिवाली के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम HRTC की बसों में एडवांस बुकिंग रहेगी। बाहरी राज्यों से निगम की बसें सवारियों से फुल आ रही है। निगम प्रबंधन ने 3 नवंबर तक प्रदेश और बाहरी राज्यों में नियमित परिवहन सेवाएं जारी रखने का फैसला लिया था। दिवाली के दिन 4 नवंबर को 5 बजे के बाद शहरों में परिवहन सेवाएं बंद हो जाएगी। बाहरी राज्यों को जाने वाली बसों को भी क्लब किया जाएगा। दिवाली के दिन चालकों को उन्हीं रूटों पर भेजा जाएगा जहां उनके घर पड़ते हैं, जिससे चालक परिचालक परिवार के साथ दिवाली मना सकें। नई सुविधा, सस्ते राशन की दुकानों में 15% सस्ते मिलेंगे मसाले, बासमती चावल और साबुन। हिमाचल प्रदेश में सस्ते राशन की दुकानों यानी डिपुओं में मसाले, बासमती चावल और साबुन बाजार मूल्य की तुलना में 15% सस्ते मिलेंगे। निदेशक मंडल BOD की बैठक में इन वस्तुओं को डिपुओं में बेचने की मंजूरी मिलने के बाद खाद्य आपूर्ति निगम ने 4 कंपनियां तय कर ली हैं। इन कंपनियों का अब सप्लाई ऑर्डर जारी होना है। दिसंबर से उपभोक्ताओं को डिपो में यह सुविधा मिल सकती है। हिमाचल 5वीं कक्षा के 100 मेधावियों को मिलेगी 48 से 72 हज़ार रुपये की छात्रवृत्ति। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले 5वीं कक्षा के 100 मेधावी विद्यार्थियों को 3 वर्षों तक सालाना 48 से 72 हज़ार रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। शिक्षा विभाग ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती मिडिल मेरिट छात्रवृत्ति योजना अधिसूचित कर दी है। 6ठी कक्षा में होने पर विद्यार्थियों को प्रतिमाह 4,000, 7वीं कक्षा में प्रतिमाह 5,000 और 8वीं कक्षा में होने पर प्रतिमाह 6,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। सरकारी स्कूल में लगातार पढ़ाई करने और 5वीं कक्षा में 75% हाजिरी पूरी करने वाले विद्यार्थी छात्रवृत्ति योजना में शामिल होने के लिए पात्र होंगे। विद्यार्थियों का चयन SCERT सोलन की ओर से ली जाने वाली परीक्षा के आधार पर होगा। सरकारी नौकरी कॉलेजों में 592 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू। शिक्षा विभाग ने आयोग को भेजा मामला। हिमाचल प्रदेश के कॉलेजों में 592 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग ने चुनाव आचार संहिता हटते ही राज्य लोक सेवा आयोग को भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करने की संस्तुति भेज दी है। इसके तहत 555 असिस्टेंट प्रोफेसरों, 25 प्रिंसिपलों और संस्कृत कॉलेजों में 12 आचार्यों के पद भरने की सिफारिश की गई है। अब आयोग जल्द भर्ती के लिए विज्ञापन जारी करेगा। वहीं मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में कुछ माह पूर्व हुई मंत्रिमंडल की बैठक में शिक्षकों की विभिन्न श्रेणियों के 4,000 पद भरने का फैसला लिया गया था। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने JBT कला और 40 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया आचार संहिता लगने से पूर्व ही शुरू कर दी थी। कॉलेजों में की जाने वाली भर्ती के लिए नियम बनाने का कार्य जारी था। इसी बीच चुनावों की घोषणा होने से मामला लटक गया था। अब चुनाव प्रक्रिया पूरी होते ही शिक्षा विभाग ने राज्य लोक सेवा आयोग को भर्ती प्रक्रिया शुरू करने का पत्र भेज दिया है। इसके अलावा बात करें तो शिक्षा विभाग में 8,000 मल्टीटास्क वर्करों की भर्ती के लिए बीते दिनों जारी किए गए नियमों में बदलाव होने जा रहा है। विभागीय अधिकारियों ने बताया कि सरकारी स्कूलों के निर्माण के लिए भूमि देने वाले लोगों को इस भर्ती में पूर्व निर्धारित 5 अंकों से अधिक देने की योजना है। मामला मुख्यमंत्री के विचाराधीन है। इसके दिवाली पर भाषा अध्यापकों को तोहफा। दिवाली के पावन मौके पर शिक्षा विभाग ने शिक्षकों व स्कूलों को दीपावली का तोहफा प्रदान किया है। जिला भर में 46 लोगों को भाषा अध्यापक LT के पद पर नियुक्तियां प्रदान की गई हैं। प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में दिशा निर्देश जारी करते हुए LT शिक्षकों को निर्धारित समय पर ज्वाइनिंग करने को कह दिया है। अनुबंध आधार पर भर्ती के लिए LT अध्यापकों को 10,300 ग्रेड पे और 300 प्लस 150% GP और एनुअल इंक्रीज 405 एक वर्ष के अनुबंध के रिन्यूअल पर प्रदान किया जाएगा। शिक्षा विभाग की ओर से स्कूलों में नियुक्ति देने के साथ ही निर्धारित परफार्मा भरकर विभाग में जमा करवाने को कहा गया है। तो यही थी हिमाचल प्रदेश की सुबह की ताज़ा खबरें। तो हिमाचल प्रदेश की लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अपडेट्स को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।